एक कपल सुनसान जगह पर कैंपिंग करते हुए दोनों रोमांटिक माहौल में अपने पल एंजॉय कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी उन्हें महसूस होने लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। यह एहसास होते ही लड़का टेंट से बाहर निकलकर देखता है तो उसकी नजर एक डरावने बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिसकी शक्ल बेहद अजीब थी। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी अचानक उस पर हमला कर देता है और फिर उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो लड़की को काबू में कर उसके हाथ बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये खतरनाक बूढ़ा कौन है और वह इस लड़की के साथ क्या करने वाला है। इस रहस्य को समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे से होती है, जहां एक कपल को देखते हैं। लड़की का नाम कैटरीना और लड़के का नाम रेडगर्स है। दोनों वुल्फ क्रीक नाम की जगह तक पहुंचने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी से लिफ्ट मिलने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद एक पुरानी गाड़ी रुकती है। दोनों ये जाने बिना कि उसके अंदर बैठा इंसान कितना खतरनाक हो सकता है, उसके पास जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं, वो वहां से चल जाता है। फिर कैटरीना दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगती है और वहां रुक जाती है और वे उसी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो ड्राइवर उन्हें उनकी मंजिल के पास उतार देता है। हालांकि उन्हें अभी और आगे जाना था, इसलिए दोनों गर्म और वीरान रेगिस्तान की तरफ पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। रात बिताने के लिए वे वही सुनसान जगह पर छोटा सा कैंप लगाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही गाड़ी दोबारा से उन्हीं कपल्स के पास आ रही होती है। रात के सन्नाटे में उन्हें किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। रटगर्स बाहर निकलकर देखता है तो सामने वही पुरानी गाड़ी और अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका नाम निक था। निक उनसे कहता है कि इस इलाके में कैंप लगाना मना है। रटगर्स शांति से जवाब देता है कि वे सिर्फ रात गुजारना चाहते हैं और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। निक उन्हें शहर तक छोड़ने को कहता है, लेकिन रटगर्स को उसकी बातें और व्यवहार कुछ अजीब लगती हैं, इसलिए वह मना कर देता है। ये सुनकर निक का चेहरा अचानक बदल जाता है। रटगर्स कुछ समझ पाता, अचानक निक उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। ये सब देखकर कैटरीना डर के मारे चीखने लगती है, लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। फिर निक कैटरीना को पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके हाथ बांध देता है। फिर वो कैटरीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अचानक होश में आते ही रटगर्स बिना देर किए और निक के सिर पर पूरी ताकत से मारता है, जिससे निक एक तरफ गिरता है। अब निक पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। वो रटगर्स पर बेरहमी से टूट पड़ता है। रटगर्स काफी कोशिश करता है, लेकिन निक की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। निक उसे बुरी तरह घायल कर देता है और आखिरकार उसकी जान ले लेता है। अपने सामने ये सब देखकर कैटरीना जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज रोकने के लिए निक उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। कुछ ही पलों में सांस रुकने की वजह से कैटरीना बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कैंप के कपड़े में लिपटी हुई पाती है। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। थोड़ी दूरी पर निक रटगर्स के शरीर के साथ बेहद डरावना काम कर रहा था। उस समय निक का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। यही मौका देखकर कैटरीना धीरे धीरे बिना आवाज किए वहां से निकलने लगती है और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाती है। कुछ देर बाद जब निक पीछे मुड़कर देखता है, लड़की वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। कैटरीना के भाग निकलने के बाद निक तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है, लेकिन चारों तरफ फैली घनी झाड़ियों और अंधेरे की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ उसी रास्ते से पॉल नाम का एक अमेरिकी युवक अपनी कार में सफर कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने कैटरीना दौड़ती हुई आ जाती है। उसकी हालत देखकर पॉल तुरंत गाड़ी रोक देता है। डरी हुई कैटरीना बिना समय गंवाए कार में बैठ जाती है। पॉल हैरानी से उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन डर की वजह से वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाती। वो बस इतनी कहती है कि यहाँ से तुरंत निकलो। पॉल अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पीछे से निक अपनी गाड़ी के साथ वहां पहुंच जाता है। खतरा समझते ही पॉल तेजी से कार भगाने लगता है, लेकिन निक उनका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार पीछे से उनकी गाड़ी में टक्कर मारने लगता है। कभी वो बराबर में आकर उन्हें डराता तो कभी मुस्कुराते हुए कहता
कि वे उससे ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। काफी देर तक पीछा करने के बाद पॉल देखता है कि आगे रास्ता बंद हो चुका है। मजबूर होकर उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। तभी निक अपनी गाड़ी से उतरता है और बंदूक निकालकर पॉल पर निशाना साधता है। गोली चलते ही पॉल खुद को बचाने के लिए नीचे झुक जाता है। गोली उसे तो नहीं लगती, लेकिन बगल में बैठी कैटरीना को लग जाती है। यह दृश्य देखकर पॉल बुरी तरह घबरा जाता है। निक फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पॉल तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। निक लगातार फायर करता रहता है, मगर पॉल किसी तरह बचते हुए थोड़ी देर के लिए उससे दूरी बना लेता है। भागते भागते पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। लंबे समय तक ड्राइव करने के बाद पॉल एक सुनसान खुली जगह पर रुकता है। वो भारी मन से कैटरीना के शरीर को गाड़ी से बाहर निकालता है। उसके चेहरे पर अफसोस साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था। इसके बाद पॉल फिर से रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि रात के अंधेरे में वह रास्ता भटक चुका है। काफी देर बाद उसे एक सड़क तो मिल जाती है, मगर अब नई परेशानी सामने थी। उसे ये नहीं पता था कि सही दिशा कौन सी है जहां उसे जाना है। वो मैप निकालकर रास्ता समझने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वो कार से उतरकर किसी गुजरती गाड़ी का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद एक कार वहां से गुजरती है। पॉल उम्मीद के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो गाड़ी बिना रुके तेज रफ्तार से निकल जाती है। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद वहां एक बड़ा ट्रक आता दिखाई देता है। पॉल राहत की सांस लेते हुए उसे रुकवाता है। ट्रक धीरे धीरे रुकता है, लेकिन जैसे ही पॉल उसके करीब पहुंचता है, वो देखकर सन्न रह जाता है। ट्रक के अंदर निक बैठा था। निक को देखते ही पॉल डर के मारे तुरंत अपनी कार की तरफ भागता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसी समय निक अपना भारी ट्रक उसकी तरफ तेजी से बढ़ाता है ताकि उसे कुचल सके। आखिरी पल में पॉल की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से भाग निकलता है। अब फिर से सड़क पर खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। निक अपने विशाल ट्रक से लगातार उसकी कार को टक्कर मारता रहता है, लेकिन पॉल किसी तरह गाड़ी संभाले रखता है। तभी अचानक सड़क पर कंगारुओं का झुंड आ जाता है। पॉल उन्हें बचाने की कोशिश करता है, फिर भी कुछ कंगारू उसकी कार से टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ निक बिना रुके अपने ट्रक से उन कंगारुओं को बेरहमी से कुचलते हुए आगे बढ़ता रहता है। भागते भागते पॉल नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल भी लगभग खत्म होने वाला है। वो स्पीड बढ़ाकर निक से थोड़ी दूरी बना लेता है और सोचता है कि शायद अब वो बच जाएगा, लेकिन तभी किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। उसकी कार का एक टायर अचानक फट जाता है। कुछ दूर जाकर मजबूरन पॉल सड़क किनारे गाड़ी रोक देता है, लेकिन निक यहीं नहीं रुकता। वो अपने भारी ट्रक से सीधे पॉल की कार को टक्कर मारकर खाई की तरफ धकेल देता है। कार नियंत्रण खो देती है और ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है। कई बार पलटने के बाद गाड़ी पूरी तरह टूट जाती है। हालांकि कार बुरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन पॉल अभी भी जिंदा था। पॉल को लगा कि अब निक इतनी गहराई में उसके पीछे नहीं आएगा, लेकिन अगले ही पल हालात और खतरनाक हो जाते हैं। निक अपने ट्रक को सीधे खाई की तरफ मोड़ देता है। भारी ट्रक तेजी से नीचे लुढ़कता हुआ पॉल की तरफ आने लगता है। ये देखकर पॉल तुरंत एक तरफ कूद जाता है। अगले ही सेकंड ट्रक उसकी टूटी हुई कार से जा टकराता है और जोरदार धमाके के साथ दोनों गाड़ियां में आग लग जाती हैं। लेकिन असली डर तब सामने आता है जब पॉल ऊपर देखता है और समझ जाता है कि निक खुद ट्रक में नहीं था। उसने सिर्फ ट्रक को नीचे धकेला था ताकि पॉल की मौत पक्की हो जाए। अब पॉल अकेला, घायल और तपते रेगिस्तान में फंसा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों तक भटकने के बाद उसका शरीर जवाब देने लगता है और वो थककर जमीन पर गिर पड़ता है। भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो सामने एक छोटा सा घर दिखाई देता है। आखिरी बची ताकत जुटाकर पॉल उस घर तक पहुंचता है और दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में पॉल खुद को उसी घर के अंदर सुरक्षित पाता है। वहां एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। वे पॉल को खाना देते हैं क्योंकि उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने लंबे समय से कुछ नहीं खाया था। खाना खाते हुए भी पॉल डरा हुआ था। वो बार बार कहता है कि वो आदमी यहाँ जरूर आएगा और उसे मार डालेगा, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि अब वो सुरक्षित है। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पॉल घबराकर समझ जाता है कि निक वहां पहुंच चुका है।
बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक उठाता है और बाहर निकलता है। सामने निक खड़ा था। बूढ़ा आदमी उसे चेतावनी देते हुए फायर करता है और कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो यहां से चला जाए। निक कुछ देर शांत रहता है और वहां से वापस लौटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही बूढ़ा आदमी अंदर लौटता है, निक अचानक पीछे से हमला कर देता है और उसे गोली मार देता है। यह देखकर बूढ़ी औरत डरकर भागने लगती है, लेकिन निक उसे भी नहीं छोड़ता। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पॉल घर के पीछे वाले रास्ते से भाग निकलता है। जब निक बाहर आता है, तब तक पॉल काफी दूर जा चुका होता है। उसके पास अब कोई गाड़ी भी नहीं थी जिससे वो तुरंत उसका पीछा कर सके। तभी उसकी नजर पास खड़े एक काले घोड़े पर पड़ती है। बिना देर किए वो उसी घोड़े पर सवार होकर पॉल के पीछे निकल पड़ता है। समय गुजरता है और फिर रात हो जाती है। पॉल घनी झाड़ियों के बीच छिपने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ निक टॉर्च की रोशनी में उसे ढूंढता हुआ धीरे धीरे करीब पहुंचने लगता है। पॉल पूरी कोशिश करता है कि कोई आवाज न हो, लेकिन आखिरकार निक उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से पीटकर फिर बेहोश कर देता है। जब पॉल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक डरावनी जगह पर पाता है। वहां चारों तरफ हथियार और अजीब सामान पड़ा था। तभी निक वहां आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। पॉल डर और दर्द में उससे छोड़ देने की भीख मांगता है, पर बोलता है कि मेरी गलती क्या है। लेकिन निक कहता है कि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उसके शिकार को बचाने की कोशिश की है। इसके बाद निक एक खतरनाक खेल शुरू करता है। वो कहता है कि अगर पॉल उसके इतिहास से जुड़े सवालों के सही जवाब देगा तो शायद उसे छोड़ दिया जाए। शुरुआत में पॉल सवालों के जवाब सही देता जाता है। ये देखकर निक चिढ़ जाता है। पॉल बताता है कि वो इतिहास का छात्र है। निक को ये बात पसंद नहीं आती। वो नियम तोड़ते हुए उसे चोट पहुंचाने लगता है। लेकिन इसी दौरान पॉल चालाकी से ऐसा मौका बना लेता है कि उसके दोनों हाथ आजाद हो जाएं। निक कुछ देर के लिए वहां से हटता है और उसी मौके का फायदा उठाकर पॉल पास पड़ा हथौड़ा अपने करीब खींच लेता है। जैसे ही निक वापस आता है, पॉल अचानक उस पर हमला कर देता है। तेज वार लगते ही निक कुछ पलों के लिए गिर पड़ता है। पॉल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस जगह वो कैद था वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। भागते हुए उसे वहां कई डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ लोग कैद थे, कुछ घायल हालत में पड़े थे और कुछ शायद अब जिंदा भी नहीं थे। तभी एक लड़की उसके सामने आती है और मदद की गुहार लगाती है। पॉल के पास मौजूद चाबियों का गुच्छा वो लड़की को दे देता है। दूसरी तरफ निक लगातार उसकी तलाश में घूम रहा था। पॉल एक जगह छिपकर हथौड़ा लेकर तैयार हो जाता है। जैसे ही कोई उसके पास आता है, वो बिना देखे हमला कर देता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो निक नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे उसने अभी आजाद किया था। गलती से हुए इस हमले में उसकी जान चली जाती है। कुछ देर बाद निक आखिरकार उसे फिर से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में पॉल खुद को बाहर पाता है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और पास में एक नोट पड़ा था जिस पर लिखा था लूजर, यानी तुम हार गए। यहीं पर यह खौफनाक कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।